नमस्कार, मैं डॉक्टर कविंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के बारे में यानी आई फ्लू के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कंजक्टिवा है क्या और इसके क्या सिम्टम्स हैं और होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनको हम इस बीमारी में ले सकते हैं। तो कंजक्टिवा एक तरह का म्यूकस मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है जो हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करता है, जो आईबॉल के ऊपर और हमारी आईलिड्स के पीछे वाले हिस्से में मौजूद रहता है। इसका काम है आईबॉल को इन्फेक्शन से बचाना, आईबॉल को प्रोटेक्ट करना, मॉइस्चराइज करना और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को आँखों में होने से रोकना। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस आँखों में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और कभी कभार यह फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में यह वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसलिए इसको आई फ्लू भी कहा जाता है। आई फ्लू के दौरान आँखों में रेडनेस आ जाना, आँखों में दर्द होना, बहुत ज़्यादा पानी का निकलना, आँखों में ऐसा महसूस होता है जैसे कि मिट्टी के कण, धूल या रेत के कण आँखों में चले गए हों। इसके अलावा जब पेशेंट सुबह सोकर उठता है तो आँखों में बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा हो जाता है। इसके अलावा धूप में और तेज़ रोशनी में देखने से पेशेंट को दिक्कत हो सकती है और अगर समय रहते इसका इलाज ना कराया गया और यह अगर एडवांस स्टेज में चली जाती है तो इससे आँखों में अंधापन भी आ सकता है, जिसमें कॉर्निया डैमेज हो जाती है और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर भी यह फैल सकता है। तो कोशिश करें जब भी आप इन्फेक्टेड पर्सन से मिलें तो उससे उचित दूरी बनाए रखें, हाथ ना मिलाएं और बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। इसके अलावा अपने हाथों को आँखों में न लगाएं और साफ़ कपड़े से आँखों की सफाई करते रहें। और अगर आप एक्यूट कंजक्टिवाइटिस से सफ़र कर रहे हों तो बार बार अपनी आँखों को टच करने से बचें और साफ़ कपड़े से आँखों की सफाई करते रहें। सुबह जब भी सोकर उठते हैं तो जब आँखों में कीचड़ जमा हो जाती है तो साफ़ पानी और ठंडे पानी से आँखों की सफाई करें। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के केसेस में दी जाती हैं। हमेशा अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेने के उपरांत ही दवाइयों का उपयोग करें। तो पहली मेडिसिन है यूफोरेशिया ऑफिसिनालिस। यूफोरेशिया ऑफिसिनालिस 30 पोटेंसी एक एक्यूट कंजक्टिवाइटिस की ही मेडिसिन है जिसके सिम्टम्स हैं आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आना, आँखों में जलन होना, आँखों में ऐसा महसूस होना जैसे मिट्टी या धूल के कण आँख में चले गए हों। इसके अलावा नाक से पानी आना, आँखों में खुजली, रेडनेस भी इसके सिम्टम्स हैं। इस मेडिसिन की 3 से 4 बूंदें डायरेक्टली आपको अपने टंग के ऊपर लेनी है और दिन में कम से कम आपको 4 बार यह मेडिसिन लेनी होती है, जिसको आप हर 3 घंटे के अंतराल में ले सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वह है बेलेडोना 30 पोटेंसी में। इस मेडिसिन को होम्योपैथी में एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है। जब भी आँखों में सूजन हो, आँखों में रेडनेस हो, बहुत ज़्यादा आँखों से पानी आने लगे और आँखों के आगे धुंधलापन हो, तेज़ रोशनी में देखने से दिक्कत होने लगे, तो इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी को दिन में 3 बार लेनी होती है। इसके अलावा एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के साथ फीवर हो, बॉडी एक हो और फ्लू के दूसरे लक्षण जैसे कि गले में दर्द होना, गले में खराश होना, उस केस में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा यूफोरेशिया आई ड्रॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी आपने 2 बूंदें दिन में 3 बार आँखों में डालनी है। और अगर आँखों में बहुत ज़्यादा जलन के साथ धुंधलापन भी अगर हो, आँखों से देखने में दिक्कत होने लगे, तो साइनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप विदाउट अल्कोहल वाली आप यूज कर सकते हैं। इसकी आपने 2 बूंदें आँखों में डालनी है दिन में 2 से 3 बार। दोस्तों, अगर इसके अलावा देखने में बहुत ज़्यादा धुंधलापन हो, जब भी हम किसी चीज़ को देखने की कोशिश करें तो आँखों के आगे एक ब्लैक स्पॉट सा दिखाई देने लगे, तो उस केस के लिए आप फाइसोस्टिग्मा मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन की आपको 2 से 3 ड्रॉप अपने जीभ के ऊपर दिन में 3 बार लेनी है। इसके अलावा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर सलाह लें और उनके बताए गए अनुसार ही दवाइयों का उपयोग करें। तो यह थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।